चलिए आगे बात करते हैं। हम कस्टमर सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो कस्टमर क्या होता है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसका फ़ीडबैक लेना है, और अगर इन सभी टॉपिक्स को हमने ठीक से समझा तो हम कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये राजा होता है और राजा को राजा के तरीके से ही डील किया जा सकता है। हम उसको छोटी मोटे ऑप्शंस दे करके हम उसको या फिर कोई भी लालच दे करके हम उसको कन्विंस नहीं कर सकते। कैसे हम उसको डील करेंगे, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक के बारे में बात। सेल्स में हम हमेशा अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं और कस्टमर अपनी औकात के हिसाब से सोचता है। ये बहुत सही बात है। कई बार हम उसकी बोली कम लगा रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये देखने में बड़ा नॉर्मल सा कस्टमर लग रहा है, इसने कपड़े भी साधारण से पहने हुए हैं, इसलिए कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये एवरेज आदमी ही होगा, और हम अपने चश्मे से उसे देखने की कोशिश करते हैं और हम उसको अप्रोच कर देते हैं। और जबकि मैं बताऊं कि कस्टमर अपनी औकात के हिसाब से सोच रहा होता है। कस्टमर को शायद हम एज अ सेल्स पर्सन, एज अ प्रोडक्ट अप्रोच करने वाला आदमी, या फिर एज अ दुकानदार हम उसको सोच रहे होते हैं कि वो सिर्फ 500 रुपये का सामान लेगा या 5000 रुपये का लेगा। लेकिन कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें नहीं मालूम होता। उसके कपड़ों से हम सिर्फ जज कर लेते हैं उसे कि ये थोड़ा नॉर्मल आदमी है, साधारण आदमी है, कॉमन मैन है, या फिर रिच आदमी है। तो कई बार हम 5000 रुपये के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी औकात 50,000 रुपये के हिसाब से सोच रहा होता है कि मुझे अभी कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करनी चाहिए या फिर मुझे कोई बड़ी डील करनी चाहिए। और जब वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच रहा होता है और हम छोटी स्पीच कर देते हैं उसको, छोटा पिच मार देते हैं उसको, तो कई बार वो भौचक्का सा रह जाता है। उसको लगता है कि नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता, ये मेरे कैलिबर को मैच नहीं करता ये प्रोडक्ट, तो इसलिए कई बार वो मना कर देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार सिर्फ़ और सिर्फ एक ढर्रे से ना चलते हुए आपको सवाल जवाब के थ्रू कस्टमर के स्तर को ज़रूर चेक करना है कि उसका फाइनेंशियल स्तर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और उस हिसाब से उसे अप्रोच करना है। क्योंकि हो सकता है कि उसकी औकात बड़ी हो और हम उसे सस्ते भाव में चीज़ें तोल करके दे रहे हों, तो कई बार उसकी क्वालिटी के हिसाब से अगर उसको नहीं मिलेगा तो भी वो रिजेक्ट कर देता है। तो आप कई बार स्टडी की कमी होती है। तो इसको मैं सिर्फ इसी तरह से समझाऊंगा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और अगर आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई तो कस्टमर के लहजे के हिसाब से, कस्टमर के स्तर के हिसाब से आप उसको अप्रोच कर पाएंगे और डेफिनेटली वो आपसे बड़ी डील करेगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो सामने वाले को अच्छा परचेज़मैन बना दीजिए। यस, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि सेल्स जो है ना वो बड़ी टेढ़ी खीर है, वो मुझे नहीं जमेगा। लेकिन क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, हम परिवारों का हिस्सा हैं, हम रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें सेल्स टेक्निक्स का रोज़ यूज़ करना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ बेचने में असमर्थ हैं, तो मैं आपको इसको ऐसे भी समझाऊंगा कि कई बार आपकी बात भी घर पे नहीं मानी जाती है। बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, वाइफ नहीं सुनती है, पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, पड़ोसी नहीं सुनते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी बात नहीं मानी जाती है। तो ऐसे सब केसेस की वजह से कई लोगों को लगता है नहीं, मैं हर जगह फ़ेल होता हूँ, इसलिए मैं सेल्स के काम में भी सफल नहीं हो पाऊँगा। जबकि ये सारे के सारे काम कहीं ना कहीं कन्विंसिंग वाले ही थे। आपकी वाइफ भी मान सकती थी अगर आपने ठीक से कन्विंस किया होता, आपका बच्चा भी आपकी सुनता, आपका बॉस भी आपकी सुनता, आपके पड़ोसी भी आपकी बात मानते, आपके दोस्त भी आपसे सहमत होते। सिर्फ़ और सिर्फ कन्विंस ना करने की वजह से और अपने आप को सही प्रोजेक्ट ना करने की वजह से लोग आपकी बात मानते नहीं हैं। तो चलिए, अगर यही बात है कि आपको लगता है कि आप अच्छा सेल्स नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताऊं कि आप सामने वाले को अच्छा परचेज़मैन बना दीजिए, क्योंकि लोगों को ख़रीदना बड़ा पसंद होता है। अगर सामने वाले के साथ विन विन वाली बात करते हैं कि ठीक है भाई, तुम ही जीते और तुम भी जीते और मैं भी जीता, तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की भी बात करूंगा, इससे मेरा भी फ़ायदा जुड़ा हुआ है, तो कई बार लोग आपसे सहमत हो जाएंगे। तो सामने वाले को ख़रीदना बड़ा पसंद होता है। आप अगर दुकानदार को कोई भी सामान बेचना है और उसे थोड़ा सा मोल भाव करना जम नहीं रहा है, या फिर वो नया नया उसने बिज़नेस सेटअप किया है, तो सामने वाले को अच्छा ग्राहक, और ग्राहक से ज़्यादा उसे अच्छा सामान खरीदने वाला आप बना दीजिए। जैसे फीमेल्स होती हैं, उन्हें शॉपिंग करना बड़ा पसंद होता है, तो शॉपिंग करना उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन कोई उन्हें सामान बेच जाए वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो शौकीन वो लोग होते हैं जो सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो सामने वाले को अच्छा परचेज़मैन बनाइए, वो सामान भी खरीदेगा और खुश भी रहेगा। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ज़रूरत होने पर ही सामान खरीदेंगे लोग, तो सेल्समैन की कम्युनिटी तो भूखी मर जाएगी। और ये सच्चाई भी है कि कभी भी सेल्स की फील्ड में ऐसा नहीं होता। मॉल्स में आप देखिए, जितने मॉल्स भी चलते हैं, आप एक पर्टिकुलर बजट लेकर के नहीं जा सकते कि चलो मैं 500 रुपये का सामान खरीदूंगा या 5000 का खरीदूंगा। आप देखिए, लोग 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये का सामान खरीद के चले आते हैं। तो ये बिल्कुल सेल्स की फील्ड में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं कि सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं बिकता। लोग शौक़ की वजह से, क्रेडिट कार्ड्स होता है उनके पास, बैंक बैलेंस होता है उनके पास, और घूमने फिरने जाते हैं और सामान परचेज़ करके चले आते हैं। तो कई बार फालतू की फजूल खर्ची से भी सेल्स का काम चल जाता है।
इसलिए आप ये ना समझें कि सिर्फ ज़रूरत होने पर ही लोग खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास भी अगर 4-5 शर्ट्स होंगे तो आप ज़रूर कोई नई पसंद आती है तो ज़रूरत तो 4 शर्ट में भी पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी आप शौक की वजह से ख़रीदते हैं। आपके पास 2 जोड़ी जूते होंगे तो आप शायद एक एक्स्ट्रा ख़रीद करके रखेंगे। आपके पास कोई गॉगल होगा तो आपने शायद 2-3 एक्स्ट्रा कलर के गॉगल्स रखे होंगे। परफ्यूम होगा तो 2-4 एक्स्ट्रा परफ्यूम रखे होंगे। आपने अगर वॉच पहनी हुई तो डेफ़िनेटली कोई और वॉच आपको पसंद आ जाए तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो हम इंडियंस की बात ही ऐसी है, या फिर यूँ कहूँ मैं कि दुनिया में हर कोई जो है वो अपने शौक़ की वजह से चीज़ें परचेज़ करना अच्छा लगता है उसे। तो सेल्समैन की कम्युनिटी इसलिए देखिए भूखी नहीं मरती। आप देखेंगे सेल्स वाली फील्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच बनाने वाली फील्ड है सेल्स की फील्ड, इसलिए दुनिया के रिच से रिच लोग जो हैं वो सेल्स की फील्ड में हैं, और ये कम्युनिटी जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने ग्राहक के फ़ायदे की बात कीजिए, महंगे और सस्ते का डिफरेंस और क्वालिटी को समझाइए। कभी भी कस्टमर को उसके बेनिफिट्स ज़रूर बताने चाहिए, क्योंकि जब तक कस्टमर अपने बेनिफिट को नहीं देखेगा तब तक वो आपसे नहीं जुड़ेगा। कोई भी कस्टमर सिर्फ इसलिए आपसे सामान नहीं खरीदेगा कि आपके यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, आपकी फैमिली में खाने की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, गरीबी है, दिक्कत है, बहुत सारी अड़चनें हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से आप घिरे हुए हो, इन वजहों से कस्टमर नहीं खरीदता। कस्टमर हमेशा इसलिए ख़रीदता है कि उसे क्या फ़ायदा होगा, उसका जीवन यापन कैसा हो जाएगा, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका घर कितना खुशहाल होगा, आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू एडिशन होगा उसकी लाइफ में, कितने पैसों की आप उसको बचत करवा करके दे रहे हैं, उसका घर कितना खूबसूरत लगेगा, उसकी पर्सनैलिटी कितनी खूबसूरत लगेगी। और जब आप इन फ़ायदों को उसे दिखा पाते हैं, समझा पाते हैं और महसूस करवा पाते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपसे डील करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ सस्ते के लिए कस्टमर नहीं आता, उसे अगर क्वालिटी का डिफरेंस समझाया जाए तो डेफ़िनेटली वो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ ही जाना पसंद करता है। तो ये सीरीज़ हो सकता है आपको समझ में आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।